नमस्कार, मैं रोशन मौर्य। आज हम हल्दी घाटी की लड़ाई में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो हिम्मत और बलिदान की है। ये सिर्फ तलवारों की जंग नहीं थी, ये आजादी और सम्मान के लिए एक लड़ाई थी। 1576 में पीली मिट्टी वाले हल्दी घाटी दर्रे पर बहादुरी और खून से इतिहास लिखा गया था। ताकतवर मुगल साम्राज्य का सामना महाराणा प्रताप के राजपूतों और भील साथियों के छोटे से समूह से हुआ। गिनती में कम होने के बावजूद उन्होंने अपनी जमीन और इज्जत के लिए लड़ाई लड़ी, कभी हार नहीं मानी। हल्दी घाटी की भावना है लचीलापन। सच्ची जीत हार न मानने में है। यह महाराणा प्रताप की वीरता की गाथा है। आइए अतीत में कदम रखें और एक किंवदंती के बनने के गवाह बने। हल्दी घाटी की गाथा शुरू होती है। ये लड़ाई क्यों हुई? 16वीं सदी में अकबर ने राजपूतना को मुगल शासन के अधीन करने की कोशिश की। कई राजपूत राजाओं ने उसकी बात मान ली, लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने हार मानने से इनकार कर दिया। प्रताप के लिए आजादी सबसे ऊपर थी, वह कभी झुकेगा नहीं। इस विरोध ने युद्ध का मंच तैयार कर दिया। इच्छाओं और पहचान का टकराव। हल्दी घाटी का युद्ध शुरू होने वाला था। चलो उन लीडर्स से मिलते हैं जिन्होंने इस जबरदस्त टकराव को आकार दिया। मुगल साइड से अकबर ने आमेर के राजा मान सिंह को कमांडर बनाया, जो खुद एक राजपूत थे। मान सिंह एक शानदार स्ट्रैटेजीकार थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी तरह से लैस सेना का नेतृत्व किया, जिसमें घुड़सवार, हाथी, तीरंदाज और बंदूकधारी थे। उनका गोल था महाराणा प्रताप को पकड़ना और मेवाड़ के रेजिस्टेंस को कुचलना। उनके सामने महाराणा प्रताप थे, जो आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे थे। अपनी छोटी लेकिन बहुत वफादार फोर्स को इंस्पायर कर रहे थे। प्रताप की आर्मी में राजपूत, भील ट्राइब्समैन और उनके अफगान कमांडर हकीम खान सूर शामिल थे। यह दिखाता है कि यह जुल्म के खिलाफ लड़ाई थी, धर्म के खिलाफ नहीं। भील राणा पूंजा के नेतृत्व में एक्सपर्ट तीरंदाज और मुश्किल इलाके के मास्टर थे। प्रताप का कोएलिशन डाइवर्स था, अपनी जमीन और आजादी के प्यार से यूनाइट थे। उनके पास नंबर और रिसोर्स कम थे, लेकिन उनकी स्पिरिट बेजोड़ थी। मुगल सेना ताकत पर निर्भर करती थी, मेवाड़ की सेना यूनिटी और रिजॉल्व पर। लीडर्स के चॉइसेस हजारों की किस्मत तय करेंगे। यह एक बैटल से कहीं ज्यादा था। यह कैरेक्टर का टेस्ट था। दोनों साइड्स की हिम्मत सदियों तक याद रखी जाएगी। कमांडर तैयार खड़े थे, यह जानते हुए कि नतीजा हिस्ट्री को आकार देगा। एक लेजेंडरी कॉन्फ्रंटेशन के लिए स्टेज सेट था। 18 जून 1576 हल्दी घाटी पर सूरज निकला और दो सेनाएं संकरी घाटी में आमने सामने खड़ी थीं। महाराणा प्रताप ने हमला किया। उनकी सेनाओं ने मुगलों की अग्रिम पंक्तियों को बड़ी तेजी से तोड़ दिया। राजपूत और भील शेरों की तरह लड़े और बड़ी मुगल सेना को पीछे धकेल दिया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि मेवाड़ असंभव को हासिल कर लेगा। संकरी घाटी ने बचाव करने वालों का साथ दिया, लेकिन जल्द ही पासा पलट गया। मुगल कमांडर आसफ खान ने अफवाह फैलाई कि अकबर आ रहे हैं, जिससे उनकी सेना में जोश भर गया। लड़ाई रक्त तलाई के खुले मैदान में चली गई, जहां मुगलों की संख्या और तोपखाने का असर दिखाई दिया। लड़ाई बहुत क्रूर थी। हाथ से हाथ की लड़ाई हुई। युद्ध के हाथी आपस में भिड़ गए और जमीन खून से लथपथ हो गई। इस अफरा तफरी में महाराणा प्रताप ने राजा मान सिंह को ढूंढा, जिसका लक्ष्य एक ही लड़ाई में युद्ध समाप्त करना था। अपने वफादार घोड़े चेतक पर सवार होकर प्रताप ने मान सिंह पर हमला किया, जो उनके हाथी पर सवार थे। यह युद्ध का सबसे नाटकीय क्षण था। मेवाड़ का भाग्य एक ही बहादुरी के काम पर टिका था। हल्दी घाटी की गाथा इसी अग्नि परीक्षा में घड़ी गई थी। युद्ध के बीच महाराणा प्रताप एक लीजेंड बन गए। वह सबसे आगे लड़े, अपनी बेजोड़ बहादुरी से अपने आदमियों को प्रेरित करते रहे। प्रताप ने मानसिंह पर हमला किया। चेतक ने उन्हें दुश्मन कमांडर के बराबर लाने के लिए ऊपर उठाया। प्रताप ने अपना भाला फेंका, जो मानसिंह से चूक गया, लेकिन हाथी के ड्राइवर को मार डाला, जिससे मानसिंह भाग गया। घिरे हुए और घायल होने के बावजूद
प्रताप ने हार मानने से इनकार कर दिया। एक अहम पल में उनके वफादार सरदार झालामान ने शाही प्रतीक चिन्ह धारण किए, दुश्मन के हमलों को अपनी ओर खींचा और खुद को कुर्बान कर दिया ताकि प्रताप बच सके। प्रताप के जनरलों ने उन्हें जाने के लिए मजबूर किया, यह जानते हुए कि मेवाड़ को उनके जीवित रहने की जरूरत थी। घायल और दुखी होने के बावजूद प्रताप का हौसला नहीं टूटा। उनकी बहादुरी उनके लोगों के लिए एक ललकार बन गई। राजा के बचने से आजादी की लड़ाई जारी रही। प्रताप की बहादुरी की कहानी उस दिन पक्की हो गई। हल्दी घाटी की कोई भी कहानी चेतक के बिना पूरी नहीं होती। महाराणा प्रताप का लेजेंडरी घोड़ा चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वह एक योद्धा और एक दोस्त भी था। लड़ाई की गर्मी में चेतक का मान सिंह के हाथी पर कूदना प्योर साहस का काम था। बुरी तरह घायल होने के बाद भी चेतक अपने मालिक को सेफ्टी तक ले गया। अपने दर्द के बावजूद पीछा करने वालों से आगे निकल गया। एक उफनती नदी तक पहुंचकर चेतक ने एक आखिरी हीरोइक छलांग लगाई और प्रताप को पकड़े जाने से बचा लिया। थका हुआ और बुरी तरह घायल चेतक प्रताप की बाहों में गिर गया। उसका बलिदान वफादारी और भक्ति का प्रतीक बन गया। चेतक की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची वीरता की कोई सीमा नहीं होती। राजा और घोड़े का रिश्ता लेजेंड बन गया। चेतक के आखिरी एक्ट ने मेवाड़ की उम्मीद बचा ली। उसकी याद निस्वार्थ साहस की निशानी के तौर पर जिंदा है। वीरता की हर कहानी में चेतक अपने राजा के साथ दौड़ता है। हल्दी घाटी की लड़ाई सिर्फ राजाओं और जनरलों ने नहीं लड़ी थी। आम लोग, किसान, कारीगर और भील आदिवासी अपनी जमीन और आजादी के लिए योद्धा बन गए। राणा पूंजा के नेतृत्व में भीलों ने गुरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल किया, पहाड़ियों से हमला किया और मुगलों की सप्लाई लाइनों को बाधित किया। इलाके के बारे में उनका ज्ञान अमूल्य था, उनका साहस बेजोड़ था। मेवाड़ की महिलाएं शक्ति के स्तंभ थीं, जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी घरों और परिवारों को संभालती थीं। उन्होंने अपने पुरुषों को लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, हर कठिनाई साझा की और उम्मीद को जिंदा रखा। मेवाड़ के लोगों ने अपनी जमीन आजाद होने तक असुविधा सहने की कसम खाई, शासक और प्रजा को साझा बलिदान में एकजुट किया। इस एकता ने मेवाड़ के प्रतिरोध को अनोखा बना दिया। हर आदमी, औरत और बच्चा एक स्वतंत्रता सेनानी बन गया। लोगों की भावना ही हल्दी घाटी की सच्ची हीरो थी। उनके सामूहिक संकल्प ने कठिनाई को ताकत में बदल दिया। युद्ध सिर्फ राजा का नहीं बल्कि सबका था। उनकी विरासत मेवाड़ की कहानी की आत्मा है। युद्ध किसने जीता? ऊपर से देखा जाए तो मुगलों ने जीत का दावा किया था। उन्होंने मैदान पर कब्जा कर लिया था और प्रताप को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य महाराणा प्रताप को पकड़ना या मारना पूरा नहीं हुआ। प्रताप बच निकले और प्रतिरोध की भावना और भी मजबूत हो गई। यह युद्ध मेवाड़ के लिए एक सामरिक हार थी, लेकिन एक नैतिक जीत थी। अकबर नाखुश थे, मान सिंह की जीत अधूरी थी। मेवाड़ के प्रतिरोध की किंवदंती फैल गई, जिससे दूसरों को मुगल विस्तार का विरोध करने की प्रेरणा मिली। प्रताप ने अपना संघर्ष जारी रखा, छापामार युद्ध के माध्यम से खोए हुए क्षेत्रों को फिर से हासिल किया। हल्दी घाटी ने साबित कर दिया कि आजाद होने की इच्छा सबसे बड़ा हथियार है। प्रताप युद्ध हार गए, लेकिन उन्होंने स्थायी सम्मान और इज्जत जीती। उन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, अपनी आखिरी सांस तक आजादी के लिए लड़ते रहे। अपने जीवन के अंत तक उन्होंने लगभग पूरे मेवाड़ को वापस पा लिया था। यह युद्ध भारी बाधाओं के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। महाराणा प्रताप की विरासत हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई। हल्दी घाटी आज हमें क्या सिखाती है? सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट और आजादी की वैल्यू। प्रताप ने आराम के बजाय मुश्किलों को चुना, अपने सिद्धांतों पर कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया। असली दौलत डिग्निटी में है, चीजों में नहीं। दूसरी बात, करेज डर का ना होना नहीं है, बल्कि सही के लिए खड़े होना है, तब भी जब ऑड्स आपके खिलाफ हों। मेवाड़ के योद्धा हमें ब्रेवरी के साथ चैलेंजेस का सामना करने की याद दिलाते हैं। तीसरी बात,
यूनिटी ही स्ट्रेंथ है। प्रताप की सेना राजपूतों, अफगानों और भीलों का एक कोalition थी जो एक कॉमन कॉज के लिए साथ लड़ रहे थे। उनका संघर्ष कास्ट या रिलीजन के बारे में नहीं था, बल्कि अपनी जमीन के लिए प्यार के बारे में था। जब हम यूनाइटेड होते हैं तो हम अनब्रेकेबल बन जाते हैं। हल्दी घाटी की कहानी होप की कहानी भी है। असली जीत कभी हार न मानना है। हार के बाद प्रताप का रेजिलियंस हमें हर गिरकर उठने के लिए इंस्पायर करता है। उनकी जिंदगी दिखाती है कि परसिस्टेंस से आखिरकार सक्सेस मिलती है। हल्दी घाटी की लेगेसी पर्पस और ऑनर के साथ जीने के लिए एक गाइडिंग लाइट है। याद रखें, करेज, यूनिटी और होप किसी भी चैलेंज को पार कर सकते हैं। हल्दी घाटी की स्पिरिट हर उस दिल में जिंदा रहती है जो आजादी को वैल्यू करता है। जय हिंद।